देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप समझ लें, जैसे मान लीजिए फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपके पास में एक बिल्डिंग है। एंगल एक बनता है रिलेशन टॉप ऑफ केबल टावर में। टॉप में बनता है आपका 60 डिग्री, किसमें केबल टावर होगा उसमें 60 डिग्री के बना देंगे। तो पहले हम आपकी क्या है बिल्डिंग बना दें। देखिए, ये आपका टावर खड़ा कर दिया मैंने, ये आपकी क्या है जमीन हो गई। जमीन में हमने क्या एक बिल्डिंग खड़ी कर ली। कितने मीटर की है ये? 7 मीटर की है ये बिल्डिंग। अब हम अपनी बिल्डिंग में खड़े हो जाते हैं और उसके टॉप को देखते हैं। इस टॉप को देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, तो आपका कितने का एंगल बन जाएगा? ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री का। अब मान लीजिए अपन क्या है एंगल डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ देखते हैं तो फुट और 45 डिग्री का क्या डिटरमाइन करता है। 45 डिग्री का एंगल बनता है। यदि हम नीचे फुट की तरफ देखते हैं, यहां देखते हैं, तो आपका कितने का बनेगा? 45 डिग्री का। ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये भी आपका 45 का ही होगा। 45 डिग्री का एंगल आपका बन जाता है। इस प्रकार आप क्या है आप डायग्राम तैयार कर लेंगे। अब हमें निकालना है डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर। तो अब हाइट ऑफ टावर निकालना, पूरा ये टावर निकालने जो खड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि बिल्डिंग हमारी 7 मीटर थी, तो ये आपकी यहां से लगा करके यहां तक कि ये भी 7 मीटर ही होगा। तो ये 7 मीटर होगा। तो एक पॉइंट आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। चलो ए बी सी मान ले, इधर मान ले हम डी, इधर डी मान ले, इधर ई मान ले। पॉइंट जा जिससे जहां मान लो। तो जो हमारी ये बी सी है, ये बी डी है, ये दूरी ये आपकी क्या 7 ये कहलाएगी। और 7 आपकी ये आपकी दी हुई है बिल्डिंग की ऊंचाई, ये आपकी 7 कहलाएगी। लेकिन ये जो है हमारी यहां तक की और ऊंचा आपको पढ़ना है करना, तो एच निकालना पड़ेगा। तो ये हमने एच यहां तक मान ली। तो टोटल बिल्डिंग की जो टावर की टोटल ऊंचाई होगी पूरी यहां से जमीन से लगा के यहां तक, तो आपकी 7 प्लस एच होगी। यदि हम टोटल देखेंगे तो आपकी इतनी टावर की पूरी ऊंचाई क्या है आपकी ये हो जाएगी। इतना याद रखना आपको, क्योंकि हमें पूरी टोटल निकालना है। तो टोटल हमें 7 प्लस एच निकालना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, टोटल एच मानते हैं, तो हमें क्या यहाँ पर एच माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है। यदि आप टोटल पूरी एच मानते हैं तो आपको यहाँ पर एच माइनस एक्स की दूरी लिखनी पड़ेगी। और यदि हम यहाँ से यहाँ तक एच मानते हैं तो टोटल आपकी 7 प्लस एच हो जाएगी। अब देखिए, ये आपकी एक्स हो गई, ये एक्स मान ली, यहां से ये दूरी क्या एक्स हो गई, ये हो गया। अब हम इसको क्या सोल्व कर सकते हैं। सोल्व सोल्व द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एल डी आई एन जी बिल्डिंग, सीई इक्वल है आपके बी डी की, इक्वल है 7 मीटर। अब डी डिस्टेंस, डी आई एस डिस्टेंस, टी ए एन सी डिस्टेंस, डीई हमने एक्स मीटर मान ली, एक्स मीटर। अब आपकी क्या है जे हाइट ए बी, ए बी इक्वल एच मीटर, एंड हाइट ऑफ टोटल हाइट, टोटल एच ई आई जी एच टी, हाइट ऑफ टावर जो हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर आपकी हो जाएगी 7 प्लस एच मीटर। एंगल ए सी बी, ए सी
बी इक्वल है 60 डिग्री। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल है एंगल सी डी ई के, एंगल सी डी ई के। ये आप इसको लिखो और चाहे ना लिखो, डायरेक्ट कर सकते हो। ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, ए एल टी अल्टरनेट, एन ए टी नेट एंगल, ए एन जी एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो जो आपका ये 45 का होगा ये भी आपका 45 का होगा, क्योंकि जेट आकृति में जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अब आपको निकालना, इसको आप 2 लाइन लिखो ना लिखो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ से देख देख के लिख देंगे, आगे कैसे करना है, कहाँ यहाँ पहुंचना है। तो हमने लिख लिया इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ये सी ई डी ले लिया, सी ई डी में, तो ये सी ई अपॉन ई डी इक्वल होगा आपका टेन थीटा, वही पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल। परपेंडिकुलर बेस, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है टेन थीटा। तो इसकी वैल्यू है आपकी 7, ई और ईसी की वैल्यू है 7 अपॉन कितना एक्स इक्वल 10 कितना है 45, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, ईडी की एक्स, तो 7 अपॉन एक्स इक्वल 10, 45 का मान होता 45 का मान होता 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, नीचे मान दिया 1 तो क्रॉस मल्टी, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 7 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस फाइंड हो गई। लेकिन हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें चाहिए h। अब लिखेंगे अपन इन ट्रेंगल ए बी सी जो माना हमने, तो ए बी अपॉन, देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टेन थीटा, परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, ए बी का मान कितना एच अपॉन बीसी का मान कितना, जितना एक्स, दोनों इक्वल है, तो कितना ये एक्स इक्वल 1060 डिग्री, एच अपॉन एक्स इक्वल 1060 का मान रूट थ्री, तो एच इक्वल एक्स रूट 3। अब आपको x की वैल्यू जो है रख देना है यहां पर, तो h इक्वल हो जाएगा 7 रूट 3। ये आपकी h की वैल्यू आपने निकाल ली। यहां पर लिख देंगे बिकॉज x इक्वल 7, ये क्या प्रूव कर चुके हैं, x इक्वल 7, तो x के स्थान पर 7 लिख दिया। अब हमें हाइट ऑफ टावर, क्योंकि हमें पूरा मिल चुका है, h मिल गया है, साथ दिया ही है, तो सीधा लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ टावर इक्वल कितनी थी 7 प्लस h, तो 7 प्लस h की वैल्यू कितनी है 7 रूट 3। अब अपन क्या करेंगे, रूट 3 का मान लिखना पड़ेगा, यदि नहीं लिखेंगे तो आप कैसे प्लस करेंगे, फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, वो सिस्टम हो जाएगा। तो यदि हम 7 प्लस इसका वैल्यू लिख देते हैं 1.732, ब्रैकेट में दिया भी रहता है, ये रूट 3 की वैल्यू है, रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732, 7 प्लस 7 टू जा 14, 7 दूनी 14, 1 7 21, 2 7 49, 50 51, 5 7 5 12, कितने 1 2 3, देखो
अब क्या हो गया देखो, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 1 22 कैरी 2, 7 7 जा 49 49 और 5 49 5 कितना हो जाएगा आपका 12, 7 5 12, 7 दूनी 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1 7 21 1 22 2 67 49 50 51, हाँ ठीक है, 7 5 12, 7 1 या 7 5। ये आप अब इनको जोड़ देते हैं, अब इनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 12 में से देखो 7 डेसिमल 000 कुछ भी लिख दो, अब ये कितना है 12.124, इस प्रकार प्लस करते हैं। तो ये पॉइंट है 7 है, तो 7 2 कितना 9 हो जाएगा, 119 124 ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 19.124 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या निकल आएगी, ये रफ्तार है आपका, आप लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इतने मीटर हो जाएगी, लिख तो दिया हाइट ऑफ टावर इतने मीटर हो गई आपको। चाहते तो आप यहां भी मान लिख लेते, इसके बाद फिर प्लस कर लेते, इसमें कोई, यहां भी हमने ऐसा कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां मान रखते, मान रखने के बाद एच निकलता, और फिर इसमें क्या एच का मान इतना निकलता, और फिर आप जोड़ देते 7 से, तो आपको 19 19 124 निकल आता।